तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इससे आपके पैसे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको तरीके बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं और ये अपनी तीसरी क्लास होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट तरीके बताने वाला हूँ। इन तरीकों के द्वारा इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो आप उस पर रिटर्न भी कमा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस तरीका है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एफडी एक सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है, लेकिन कभी कभी इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पाता है या लगभग बीट कर लेता है, आपको रिटर्न नहीं दे पाता है। क्योंकि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो रिटर्न मिलता है वो मैक्सिमम 7% तक मिलता है, जो कि टैक्स वगैरह भरने के बाद 5 से 6% तक रह जाता है। और अगर हम 10 से 12 साल का इन्फ्लेशन रेट का एवरेज निकालें तो 5 से 6% इसका एवरेज रेट आता है। यानी कि जितना पैसा आपका बढ़ा उतना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, यानी आपके पैसे की वैल्यू तब भी उतनी थी और आज भी उतनी ही हो गई है। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जो सेफ हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अपनाते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 6 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप इन्फ्लेशन को केवल बीट कर सकते हैं, महंगाई दर को बीट कर सकते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है तो और भी तरीके हैं जिससे आप अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो 6 तरीके हैं ये सेफ तरीके हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा जो नंबर आता है वो आता है सेविंग अकाउंट, जो कि लगभग सबके पास होता है। और सेविंग अकाउंट भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए और उसमें पैसा जमा कर दीजिए तो उस पर भी आपको 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। और यह एक ऐसा तरीका है जो इन्फ्लेशन को बीट तो नहीं कर पाता है, लेकिन आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, रिस्क फ्री रखता है। और क्योंकि महंगाई दर 5% के हिसाब से बढ़ती है और यहाँ पर सेविंग अकाउंट आपको 3 से 4% का एवरेज रिटर्न देता है। सीधा सीधा बोलूं तो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है तो उसमें इन्फ्लेशन की जंग तो चढ़ती ही है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख कर ये सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि 3 से 4% पर ईयर के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ रहा है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है और ये सब इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहली वाली जो क्लास है वो जाके आप पूरा देख सकते हैं। आप सारे एपिसोड जो है बारी बारी से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि पहला देख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपको देखना चाहिए। अगर आप पहले 5वां देख लेंगे फिर दूसरा देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए, इसलिए एक सीक्वेंस में सारे एपिसोड देखें जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तीसरा जो तरीका है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह भी देते हैं। अगर आपको एफडी में अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा है तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। साथ में टैक्स बेनिफिट भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर मिल जाता है। किसमें कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है ये गवर्नमेंट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ आपको गवर्नमेंट की गारंटी भी मिलती है, कुछ भी हो जाए आपका पैसा गवर्नमेंट वापस जरूर करेगी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है, भरोसा हो जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और इसमें कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। चौथा जो तरीका है वो है इंडेक्स फंड। इन्वेस्टमेंट के अच्छे तरीकों में से एक इंडेक्स फंड भी है। अगर आपको अच्छे रिटर्न कमाना है तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड अपने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है और ये एक इंडिकेटर है कि अगर आपके देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो वहां के इंडेक्स भी बढ़ेंगे, इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे आने वाले 10-20 सालों में आगे जाएगी, बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो सेंसेक्स, जो कि एक इंडेक्स फंड है, उसने 16% का कंपाउंडेंट रिटर्न दिया है। अगर आप गूगल पर जाकर किसी भी कंपाउंडेंट कैलकुलेटर से ये 16% का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे
तो आप खुद देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सेंसेक्स में किसी ने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आज उसका कैपिटल प्लस रिटर्न होगा वो होगा 49 लाख, यानी 49 लाख रुपए वो 16% के कंपाउंडेड रिटर्न से सिर्फ 10 सालों में 10 लाख रुपए से कमा लेता है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर होती है। इतना रिटर्न तो कभी कभी म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता है। जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इंडेक्स फंड में जो भी कंपनियां लिस्ट हैं उन कंपनियों के वेटेज के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इससे आपको उतना रिटर्न मिलता है जितना रिटर्न उस इंडेक्स फंड ने दिया है। थोड़ा बहुत माइनर एरर हो सकता है जो कि मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा है तो आप इंडेक्स फंड की तरफ रुख कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15 साल में अपना अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता डीमेट अकाउंट क्या होता है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो जाके आप पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक फंड बना लिया जाता है और फिर उस फंड को एक मैनेजर मैनेज करता है और वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। उस मैनेजर के हाथ में रहता है कि आपका पैसा कहाँ, कितना, कब इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि वही मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंड के मैनेजर को भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। उस मैनेजर के रिकॉर्ड और उसकी स्किल पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा और ये सारे रिकॉर्ड आपको आसानी से मिल जाते हैं। उस म्यूचुअल फंड की डिटेल में आसानी से आप सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये फंड मैनेजर आपके पैसे को बढ़ा सकता है, आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो कभी कभी इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को भी बीट कर देता है। दोनों फंडों की डिफरेंस की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, वहीं पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैनेजर होता है, उसकी सैलरी होती है, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मैनेजर होता है लेकिन उतनी उसकी सैलरी नहीं होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरह से इंडेक्स जा रहा है उसी हिसाब से रिटर्न होता है। इसलिए इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो भी आप अपनी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च कर लें और देख लें कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो रिस्की तो नहीं है, और अगर रिस्की है तो वो रिस्क आप बेयर करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर हैं तो ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हर तरह का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। और इंडेक्स फंड को बड़े बड़े इन्वेस्टर भी सजेस्ट करते हैं। वॉरेन बफे ने खुद कहा है कि इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी बेहतर होते हैं। इस लिस्ट में हमारा आखिरी और छठवां तरीका है हेज फंड। हेज फंड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आम आदमी तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेज फंड इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं। वहीं पर अगर आप यूएस में देखें तो ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं और उनके पास काफी ज्यादा पैसा भी है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास हाई नेटवर्थ होना जरूरी होता है। छोटे इन्वेस्टर हेज फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और इसमें ना ही कोई SIP का सिस्टम होता है। तो हेज फंड के बारे में आपको बेसिक पता चल गया होगा। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादा यूज में नहीं आने वाला और ना ज्यादा कोई इन्वेस्ट इसमें करता है। तो ये जो तरीके थे वो सेफ तरीके थे, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके थे। अगली क्लास में हम स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक चीजें जानेंगे
और आगे की चीज़ें जानेंगे, स्टार्टअप क्या होते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट दिमाग में रह गया हो, कोई भी कमेंट दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।